नमस्कार, आप सभी का स्वागत है C10 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण की तैयारी जोरों पर है। देश भर से हजारों विशिष्ट लोगों को लोकार्पण में आमंत्रित होने के लिए निमंत्रण भेजा जा रहा है। लोकार्पण का निमंत्रण पत्र भी बेहद खास बनाया गया है, जिसमें मंदिर के 350 सालों के इतिहास को विस्तार से बताया गया है। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण समारोह के लिए खास निमंत्रण अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्र महामंत्री स्वामी जितेंद्र नंद सरस्वती को भेजा गया है। इस महायोजन में 500 संतों के अलावा देश भर से 2500 से अधिक अतिथि शामिल होंगे। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण समारोह के कार्यक्रम की खासियत को देखते हुए इसके निमंत्रण पत्र को भी विशेष रूप से बनाया गया है। इस विशेष निमंत्रण पत्र के बारे में अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्र नंद सरस्वती ने विस्तृत रूप से बताया है। ये निमंत्रण पत्र मिलने के बाद विशेष रूप से आमंत्रित स्वामी जितेंद्र नंद सरस्वती ने बताया, इसमें मुगलों के मंदिर तोड़े जाने से लेकर 200 वर्षों के बाद किस तरह पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर का विस्तार किया, इन सब बातों का जिक्र है। पूरी काशी विश्वनाथ मंदिर की ऐतिहासिकता को समेटे ये निमंत्रण पत्र काशी की परिकल्पनाओं का मूर्त स्वरूप है। निमंत्रण पत्र के बारे में रोचक जानकारी साझा करते हुए अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्र नंद सरस्वती ने बताया कि इस आमंत्रण पत्र में लिखा है कि वाराणसी देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की नगरी के रूप में पूरे जग में विख्यात है। इसे काशी भी कहते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव आज भी साक्षात काशी में विराजमान है। यहाँ मोक्षदायिनी माँ गंगा के दर्शन भी सुलभ हैं। सनातन हिंदू धर्म के केंद्र के रूप में बौद्ध और जैन पंथों के सिद्धों के साथ साथ संतों, योगियों और कालांतर में शिक्षावादियों ने अपनी साधना और सिद्धि का केंद्र वाराणसी को बनाया है। काशी में विराजमान बाबा विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रमुख स्थान पर है। सन 1777-78 ईस्वी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर परिसर का पुनर्निर्माण कराया था। कालांतर में 19वीं सदी में महाराज रणजीत सिंह ने इस मंदिर पर स्वर्ण शिखर लगवाया था। लगभग 200 सालों के बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो संसद में काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके द्वारा काशी की पुरातन आत्मा को संरक्षित रखते हुए नए कलेवर में श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर के नवनिर्माण को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया है। नवीन श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर उन्हीं परिकल्पनाओं का मूर्त रूप है। हमें ये बताते हुए हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि श्री काशी विश्वनाथ धाम का शुभ लोकार्पण कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से पूज्य संतों और धर्माचार्यों की उपस्थिति में दिनांक 13 दिसंबर 2021 को होने जा रहा है। अतः इस शुभ अवसर पर आपकी गरिमामयी उपस्थिति प्रार्थनीय है। कृपया पधार कर अनुग्रहित करने का कष्ट करें। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्र नंद सरस्वती ने कहा कि इस निमंत्रण पत्र के मिलने के बाद मैं स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं, क्योंकि अयोध्या शिलान्यास का भी साक्षी रहा और काशी विश्वनाथ लोकार्पण का भी साक्षी बनने का सुअवसर मिल रहा है। निमंत्रण पत्र में लिखी बातों पर स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा कि ये बातें प्रधानमंत्री मोदी के गुलामी की जंजीरों से निकले भारत की आत्मा को दर्शाने की कला है। हम सिर्फ विकास के ही मामले में नहीं, बल्कि धर्म संस्कृति के मामले में भी दुनिया के सामने भारत के गौरवशाली इतिहास को अनुभव कर सके और हम सर उठाकर जी सके। सिर्फ हमारे जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान ही नहीं, सम्मान भी जीवन का हिस्सा है। स्वाभाविक है, श्री राम जन्मभूमि के भूमि पूजन का साक्षी रहा। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के शिलान्यास का भी साक्षी रहा और उद्घाटन का भी साक्षी बनूंगा। इससे और ज्यादा क्या खुशी हो सकती है। आप इशारे सब समझते ही हैं कि यह गुलामी के चिन्हों को मिटाने का माननीय प्रधानमंत्री जी का यही प्रयास और यही उनकी अदा प्रत्येक भारतवासी के दिलों पर राज करते हैं कि सिर्फ विकास ही नहीं, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, इस दृष्टि से भी हम दुनिया के सामने गौरव का अनुभव कर सकें, हम सर उठा के जी सकें। सिर्फ हमारे जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान ही नहीं है,
सम्मान भी जीवन का हिस्सा है। यह धार्मिक सम्मान हो अथवा आर्थिक सम्मान हो, इन दृष्टियों से सोचने के कारण ही तो वो हमारे दिलों पे राज करते हैं। वाराणसी में सोमवार 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के ऐतिहासिक अवसर पर 3000 से अधिक अति विशिष्ट मेहमानों का आना हो रहा है। ऐसे में विद्यार्थियों को विद्यालय आने जाने में असुविधा का सामना न करना पड़े, इसलिए पूरे वाराणसी जनपद में सभी सरकारी और निजी विद्यालयों की 13 दिसंबर को छुट्टी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, C10 न्यूज।